जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए मैं दोस्तों जानते हैं आज हम कि क्या है हमारे जीवन में देवउठनी एकादशी का महत्व और क्या है इसकी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान होता है, इसकी विधि क्या होती है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान, देव उत्थव एकादशी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। इसका महात्म मैं तुमसे आज कहता हूँ, ध्यानपूर्वक इसे सुनना। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं देवोत्थान की क्या होती है कथा और क्या होते हैं इसको सुनने के फायदे। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। और एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी थी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिल पाएगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि सामान दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तो तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान
चतुर्भुज रूप में आ पहुँचते हैं तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगते हैं। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते होंगे। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो रहा हो तो साथ चलकर आप देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में ही कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भक्त की इतनी पुकार, लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ता है। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगते हैं। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले जाते हैं। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिलता है। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी देवोत्थान की पहली कहानी और अब हम जानते हैं देवोत्थान की दूसरी कहानी के बारे में कि क्या होती है देवोत्थान की दूसरी कहानी। तो प्रेम पूर्वक सुनिए दोस्तों। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया।
उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री ने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है। किससे सहायता मांगू मैं? राजा उसके रूप पर मोहित हो जाता है। राजा बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहना। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लेता है। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस मछली आदि पकवान बनाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, हे महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तुस्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो जाता है, तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। धन्यवाद दोस्तों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय
जय हो माँ तुलसी की।